नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण के लिए जून माह में शुरू होगी निविदा प्रक्रिया। मुख्यमंत्री ने किया एचपी शिवा परियोजना की प्रचार सामग्री का अनावरण। लघु रोजगार मेले में उमड़ी युवाओं की भीड़, 680 युवाओं की हुई प्लेसमेंट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग को 10 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया जून 2023 में आरंभ करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन स्कूलों का निर्माण कार्य शीघ्र अतिशीघ्र शुरू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने बुधवार सायं शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक एक डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें से नादौन, बड़सर, पालमपुर, जयसिंहपुर, शाहपुर, ज्वाली, जसवां परागपुर, जुब्बल कोटखाई, किन्नौर और हरोली विधानसभा क्षेत्रों में इसके लिए भूमि शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में ये विद्यालय आदर्श स्कूल के रूप में स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन विद्यालय भवनों के लिए स्थल अनुरूप विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पहले चरण में नर्सरी पूर्व से 5वीं कक्षा तक के लिए ब्लॉक निर्मित किए जाएंगे और ये कार्य 18 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे बच्चों का और बेहतर ढंग से व्यक्तित्व विकास हो सकेगा और उनमें आत्मसम्मान की भावना का संचरण होगा और वे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा और सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कार्य कर रही है और राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल इस दिशा में एक सकारात्मक पहल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध ढंग से ये डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित कर विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक ढांचा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और खेल गतिविधियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। इन स्कूलों में शिक्षोत्तर गतिविधियों के लिए भी प्रबंध किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इन स्कूलों की स्थापना के लिए बजट में समुचित प्रावधान किया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को इन स्कूलों के लिए एक संकल्पना पत्र तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसकी समीक्षा के लिए शीघ्र ही एक अन्य बैठक भी आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का वायदा किया था। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भी खोले जाएंगे और उन्होंने शिक्षा विभाग को इसके लिए आवश्यक तैयारियां शुरू करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में हिमाचल प्रदेश उपोषण कटिबंधीय बागवानी सिंचाई एवं मूल्यवर्धन परियोजना 2023 से 2028 की प्रचार सामग्री का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एचपी शिवा परियोजना के तहत प्रदेश के 7 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर तथा ऊना के 28 विकास खंडों में 162 सिंचाई योजनाओं के माध्यम से लगभग 6000 हेक्टेयर क्षेत्र को 400 बागवानी क्लस्टरों में विकसित किया जाएगा, जिससे लगभग 15,000 किसान बागवान परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में लगभग 60 लाख फल पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इस परियोजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, जिससे उनकी आय में आशातीत वृद्धि हो सके। जिला प्रशासन, हमीरपुर श्रम एवं रोजगार विभाग और हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से वीरवार को जिला हमीरपुर के सलासी स्थित जिला पंचायत संसाधन केंद्र में लघु रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस मेले में 26 बड़ी कंपनियों ने 8वीं, 10वीं और 12वीं पास से लेकर आईटीआई, पॉलिटेक्निक और फार्मा क्षेत्र के डिप्लोमा धारकों, बीएससी, बीए, बीकॉम, बीटेक, एमबीए और अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को साक्षात्कार के आधार पर मौके पर ही जॉब ऑफर लेटर प्रदान किए। इस लघु रोजगार मेले में लगभग 1760 युवाओं ने पंजीकरण करवाया था, जिनमें लड़कियों की भी अच्छी खासी संख्या थी। इनमें से 680 युवाओं की प्लेसमेंट की गई।
इस दौरान चयनित युवाओं को 15 से 35 हजार रुपए तक के मासिक वेतन ऑफर किए गए। मैंने +2 और कंप्यूटर डिप्लोमा किया है। मुझे अखबार में पता चला कि सलासी में रोजगार मेला हो रहा है। मुझे इस मेले से हम युवाओं को बहुत फ़ायदा है, तो ये मतलब सरकार को लगाते जाना चाहिए, इसलिए हम सरकार के बहुत। मैंने बीटेक मैकेनिकल कर रखी है और यहाँ रोज़गार मेला हो रहा है अभी हमीरपुर में। तो और सरकार को इस तरह के रोज़गार मेले आयोजित करते रहना चाहिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि यहाँ कंपनियाँ मिल सकती हैं हमें। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने भी विशेष रूप से लघु रोजगार मेले में पहुंचकर युवाओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर और विभिन्न उद्योगों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कमी नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पर्याप्त जानकारी का अभाव होता है और कई बार वे अपने घर एवं परिवार से दूर नौकरी करने के इच्छुक नहीं होते। उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में प्रदेश भर में रोजगार मेलों के आयोजन की घोषणा की है, जिसके दृष्टिगत इस लघु रोजगार मेले के आयोजन की पहल की गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जिला में मेगा रोजगार मेला भी आयोजित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सके। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP। फॉलो करें ट्विटर @DPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।